फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग्स। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन। तो आ चुकी है आज एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और एक नई रेसिपीज़ के साथ। रेसिपीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2-3 चीज़ बनाने वाली हूँ मैं, तो इसीलिए रेसिपीज़। और नए दिन के साथ भी, नए मंथ के साथ भी और नए ईयर के साथ भी, क्योंकि आज है फर्स्ट जनवरी 2026। तो आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। तो भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमें जो जो हमारी विशेज़ है भगवान सब की पूरी करे। इस साल में सबको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले और जो जो विशेज़ है वो फुलफ़िल हो। भगवान सबकी विशेज़ फुलफ़िल करे। जिसकी जो जो विशेज़ है, जो जो विशेज़ है भगवान से कि मुझे इस साल में ये चाहिए, ये अचीव करना है या ये मुझे मिले, और जो लास्ट साल नहीं कर पाए, जो लास्ट साल नहीं मिला, वो इस साल मिले। और सबसे पहले हमारा हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ के बाद ही वेल्थ है फ्रेंड्स। हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है। तो मेरा ब्लॉग थोड़ा कम मिला होगा। मैंने राजमा का ब्लॉग डाला है रेसिपी का, उसमें आपको बताया था। उसमें उसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मेरा थोड़ा रेस्ट चल रहा था। मैं रेस्ट पे थी 1-1.5 महीने के लिए, इसीलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और आज अभी मैं थोड़ी देर पहले मंदिर भी गई थी मॉर्निंग में। थोड़ी देर पहले बोल दिया, सॉरी, मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे मैं मंदिर गई थी। तो मंदिर का भी एक छोटा सा ब्लॉग है। तो मैं कहीं भी शिव जी के मंदिर या कृष्ण भगवान के मंदिर जाती हूँ तो अभी मेरा मतलब मैं रिकवर हुई हूँ अभी, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई। इसीलिए मेरे घर के पास में शिव जी का मंदिर ही पड़ता है, तो मैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करने चली गई। मेरा एक रूटीन है, मैं हर साल जो भी न्यू ईयर होता है ना, न्यू ईयर बिगिन होता है, बिगिनिंग डे में फर्स्ट में कोई पार्टी करने जाती है, कोई होटल में जाती है, कोई मूवीज़ देखने जाती है। पर मेरे घर में मेरे फैमिली के मम्मी पापा का सिस्टम था, हम लोग सबसे पहले भगवान का दर्शन करते थे नए साल में। मतलब मैं लिपस्टिक फैल गया क्या। हम लोग सबसे पहले भगवान का दर्शन करते थे फ्रेंड्स। मतलब तो मेरी हैबिट वही पड़ी हुई है। तो आज भी मेरी मम्मी इस्कॉन मंदिर जाती है, मेरी फैमिली जाती है। तो मेरा घर सिलीगुड़ी, आप सबको पता है पहले भी ब्लॉग में। तो मैं शादी के पहले हर टाइम हम लोग 1 जनवरी को कहीं भी नहीं जाते थे, सबसे पहले भगवान का दर्शन करते थे। और उस दिन भगवान घर पे ही खाना बनाते थे, कुछ भी स्पेशल बनाना हो, क्योंकि हम लड्डू गोपाल के भोग लगाते हैं इसीलिए। तो होटल्स नहीं जाते थे, होटल नेक्स्ट डे चले जाते थे, क्या स्किप कर देते थे फर्स्ट को, नेक्स्ट डे चले जाते हैं। और वही सिस्टम मैं कर रही हूँ अभी भी, तो मेरा वही आदत पड़ा हुआ है। तो मैं भगवान के दर्शन करने गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाई। पशुपति थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब आधा घंटा लगता है मेरे घर से, आधा पौन घंटा। और आज वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है फर्स्ट जैन के कारण। तो मैं नहीं गई वहाँ पे, क्योंकि मैं अभी रिकवर हुई हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस मेरा डेली रूटीन में आने में और डेली ब्लॉग्स मिलने में। मिलेगा धीरे धीरे करके। अब आपको डेली ब्लॉग्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डेली या फिर 2-3 दिन से जो ब्लॉग्स मिलते थे वो मिलेंगे, क्योंकि मैं इतने दिन ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई फ्रेंड्स। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं रेस्ट पे थी, तो कुछ मन नहीं हुआ। बट मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। मेरा लाइफ का एक पार्ट है यूट्यूब, और मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। भगवान की कृपा हुई तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। मेरी यूट्यूब की फैमिली की कृपा, सपोर्ट यही चाहिए, और भगवान का सपोर्ट चाहिए, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का सपोर्ट चाहिए। तो आप सबका सपोर्ट और भगवान का सपोर्ट हो तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और अपने व्यूअर्स को अच्छा ब्लॉग्स देने की कोशिश करूंगी। ये साल में यही मैं बोलना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन 2026। अच्छा से जाए हम सबका। जो जो हमने सोचा है, जो जो हमारा मिस हो गया 2025 में, जो मिस हुआ वो हमें 2026 में मिले। और 2025 भी भगवान की दया से अच्छा गया हमारा। हेल्थ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स, और कभी कोई चीज़ में कभी कोई चीज़ में, ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। पर भगवान की कृपा से अच्छा निकला, उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। और 2026 भी बहुत अच्छा निकले सबका। जो जो विशेष है, आई थिंक हर एक की विशेष पूरी हो भगवान की दया से।
भगवान जो चाहते हैं वही होता है, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए, हेल्थ है तभी वेल्थ है, अगर हेल्थ होगा तभी हम लोग पैसे कमा सकते हैं, हेल्थ नहीं होने से कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं तो ये साल में सबसे पहले हेल्थ मांगती हूँ भगवान से कि सबका हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ अच्छा रहेगा तो काम करने में अपने आप मन लगेगा, तो वेल्थ अपने आप आएगा, पैसा अपने आप आएगा, मन अपने आप लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्थ है। पैसा तो कम बेसी चलता रहता है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ज़िंदगी चलती रहती है। भगवान से हम यही मांगते हैं ना, सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं तो भगवान दिन भर हमें खाना खिलाता है, तो भगवान सोचता है ना, तो वही बात है, भगवान ही सोचते हैं सब कुछ। तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, एक डायलॉग है ना, रोटी कपड़ा और मकान, बस यही चाहिए, और खुशी चाहिए, थोड़ी सी हैप्पीनेस चाहिए। मेरी ज़िंदगी का तो यही गोल है। मेहनत मैं बहुत करती हूँ, मेहनत बहुत कर सकती हूँ और करूँगी, करती रहूँगी, ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी, घर का भी करती रहूँगी, और मेरे कुछ जो मुझे अचीव करना है लाइफ में वो भी करूँगी। तो चलिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरा फर्स्ट ब्लॉग आएगा शिव जी के मंदिर का, छोटा सा एक ब्लॉग है। न्यू ईयर के लिए मैं भगवान के दर्शन करने गई थी। तो आप सब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। तो आज फ्रेंड्स मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। मेरा गाजर का हलवा का रेसिपी आप सबके पास पहले भी आया होगा मेरे ब्लॉग में, आप सब ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए, गो एंड चेक। तो बट आज मैं थोड़ी दूसरे तरीके से बना रही हूँ, डिफरेंट वे से। मतलब इसमें थोड़ा सा, हाँ, वो हम कस के बनाते हैं ना गाजर को, तो इसे मैं कस के नहीं बना रही हूँ, इसे मैं काट के डायरेक्ट कुकर में डालूँगी और विसल ले लूँगी 2 ठो, और उसके बाद मैं घी में फ्राई कर सेकूँगी मतलब। तो ये भी एक तरीके से बना सकती हूँ। इसमें एक चीज़ ये है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत कम होता है। तो चलिए आज इस तरह से बनाते हैं, हर तरह से ट्राई करना चाहिए, हर तरह से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं आज बनाऊँगी गाजर का हलवा और पूड़ी, और साथ में बनाऊंगी पालक पनीर का सब्जी, क्योंकि मैं आज घर में ही बनाती हूँ, मेरे भगवान को भोग लगाती हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। अभी मैं ताज़ा दूध लेके आई थी, मंदिर गई थी ना, तो मैं ताज़ा दूध लेके आई हूँ। तो ये मतलब जूठा नहीं है दूध, मतलब यूज़ किया हुआ दूध नहीं है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी ना, इसीलिए मैं कुछ भी चीज़ जूठा नहीं यूज़ करती हूँ, दूध पड़ा हुआ यूज़ नहीं करती हूँ, फ्रेश यूज़ करती हूँ। और ये देखिए 1.5 किलो गाजर लिया मैंने, तो 1.5 किलो गाजर लिया है। 1.5 किलो गाजर को मैं बस इसके छिलके निकालूंगी और फिर आगे क्या करना है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए ये कट चुका है, रेडी हो चुका है, और अब इसे क्या करना आगे मैं आपको दिखाती हूँ। घी गरम किया है और आधा चम्मच के करीब ही घी डाला है, और इसमें पानी एकदम नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से हम ये डाल देंगे, गाजर के टुकड़े टुकड़े कर लिए। ऐसे भी मैं वो एक बार पहले आप सबके साथ रेसिपी शेयर किया था ना गाजर के हलवे का, कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, तो वो भी मैं कसती हूँ। कसने के बाद मैं 2-3 सीटी लगाती हूँ, फिर उसका पानी निकालती हूँ सारा, फिर पानी निकालने के बाद फिर घी में सेकती हूँ। तो इसीलिए इस तरह से बना रहे हैं आज। तो इसका भी, इसको अपने लोग मैश कर लेंगे, 2-3 सीटी लग जाएगी तो ऐसे गल जाएगा, और उसको फिर मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद में फिर घी में फ्राई करेंगे। तो प्रोसेस वही है, बस इसमें ये है कि आपको कसना नहीं पड़ेगा, थोड़ा इजीली आपका काम हो जाएगा और इजी वे में हो जाएगा। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें ना ऊपर से छिलके के साथ थोड़ी सी इलायची डालूँगी मैं, क्रश की हुई, और अब इसे 3 सीटी ले लूँगी विसल। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। इधर हमारा पालक मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करके ये रफली चॉप कर लिया है। रफली चॉप करके इसे थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ, और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। और इधर हमारा 3 विशल भी आ गया गाजर के लिए, हलवे के लिए। तो ये अब सीटी जब ठंडा हो जाएगा तब खोलेंगे। और इतने टाइम में मैं इधर सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है, और आगे मैंने क्या क्या कर लिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए सब्जी के लिए मैंने लिया थोड़ा हरा धनिया, प्याज, अदरक, मिर्ची और लहसुन, टमाटर सब एक साथ मिक्स कर लिया। अब इसे ग्राइंड करेंगे। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये लग चुका है, गाजर का 3 सीटी लगा लिया मैंने,
और ये देखिए कितना सारा पानी एकदम भी नहीं डाला था, फिर भी गाजर ने पानी छोड़ा है। और घी जो हमने 1 चम्मच डाला था और थोड़ा सा कुटी हुई इलायची डाला था, उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो रहा है। अब इसे मैं मैश करूँगी और इसका पानी एकदम सुखा लूँगी। उसके बाद में फिर फ्राई करेंगे, मतलब घी में सेकेंगे जैसे हलवा बनाते हैं उस तरह से। ये एक इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स। हमें घिसना पड़ता है ना, कितनी देर तक कसते हैं हम, घिसना कसना एक ही बात है, कसते हैं हम लोग। तो वो कसने के बाद भी मैं 3 सीटी लगाती हूँ, उसके बाद सारा पानी निकालती हूँ और उसके बाद मैं फिर वो करती हूँ। तो ये भी एक ही तरह का प्रोसेस है, बस इसमें हमें मेहनत कम होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने प्यूरी भी पीस लिया है, पेस्ट, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची जो सब मिक्स किया था, दिखाया था वो सारा। और इस साइड देखिए हमारा पालक भी पीस चुका है और इस समय पनीर भी कट चुका है और पनीर यहाँ फ्राई कर रहे हैं। तो फिर से मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स देखिए इतना काम हो चुका है मेरा, अब सब्जी की मेकिंग करती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आपको। फिर से सब्जी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे डाल दिया जीरा, यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो करेंगे और अब डालेंगे तो फिर से मिलती हूँ मैं। ये थोड़ी देर पकेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए ये मैंने मैश कर लिया और इसका पानी थोड़ा सा और जो पानी है वो इसको पका रही हूँ मैं। फिर इसका आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कस के बनाते हैं, उसके बाद फिर उबालते हैं तो वैसे ही गलता है, उसी तरह से है। तो इसमें बस मेहनत कम है। ये देखिए अब हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच से जितना लाल मिर्ची, क्योंकि हम कसूरी मेथी भी डालेंगे, आधा चम्मच ही वही डाल रही हूँ। नमक, क्योंकि हम कसूरी मेथी बोल दिया, सॉरी, कश्मीरी मिर्ची भी डालेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, थोड़ा सा पनीर मसाला भी डालेंगे, तो इसीलिए तीखा हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये मसाला पकेगा कुछ देर, तो फिर से मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने मसाला पकने के बाद, प्यूरी पकने के बाद स्टेज पर डाल दिया पालक और अब अच्छे से पालक पकेगा। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स देखिए स्टेज पर मैं लगा रही हूँ आटा और यहाँ डाल दिया मैंने थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन और 3-4 चम्मच डाल दिया रिफाइंड और यहाँ डाल दिया नमक। और मैं इसका आटा लगा लेती हूँ पूड़ी का। मैं बहुत ज़्यादा टाइट भी आटा नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट लगाने से भी पूड़ी सख्त बनती है। बोलते हैं ना पूड़ी अच्छी बनती है, पूड़ी बहुत अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाती हूँ मैं आटा। तो मैं लगाती हूँ आटा, फिर से मिलती हूँ आपसे। हमारा आटा लग के रेडी है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि पूड़ी अभी मैं नहीं बनाऊँगी, इसमें ऊपर से पापड़ी आ जाती है और अभी मैं कपड़े से ढक के इसे रख दूँगी। तो जब पूड़ी बनाऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी आपको। और अभी देखिए इधर सब्ज़ी रेडी हो रहा है और पूरा देखिए पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो कैसे पूरा मैसी हो जाता है। अब ये करने के बाद पूरा मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन है। पूरी गैस को मैं मतलब पोंछूँगी, साफ़ करूँगी कपड़े से और मतलब वॉश करूँगी सरफ़ वगैरह से। उसके बाद में फिर मैं हलवा का मेकिंग आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ये प्याज का सामान बन रहा है ना, उसके मैं लड्डू गोपाल के भोग लगाती हूँ। भगवान का सब्ज़ी मैंने अलग निकाला है। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। स्टेज पर मैं डाल रही हूँ पनीर, क्योंकि पनीर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए। और अब मिक्स कर देंगे। और मैंने डाला है थोड़ा सा इसमें गर्म पानी। फिर बहुत ज़्यादा ये ठंडा होने के बाद फिर ये पालक का सब्ज़ी बहुत थिक हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा पानी डाला है। और अब आगे क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। स्टेज पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पनीर मसाला। तो इस सबको मिक्स कर देंगे हम। सबको मिक्स कर देंगे। और देखिए मैंने पूरा क्लीन कर लिया है पूरा। और अब मैं बनाऊंगी हलवा, तो इसकी मेकिंग भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब थोड़ा देर और पकाऊंगी,
फिर एक तड़का दूंगी मैं इसमें बटर का। आप ऑयल का भी दे सकते हो, बटर का भी दे सकते हो। तो मैं बटर का एक तड़का दूंगी। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सब्जी बन के गर्मा गर्म रेडी है और काफ़ी अच्छा सेंट आ रहा है। और ये देखिए कितना मस्त बना है। और अब खाएंगे तब टेस्ट करेंगे तब पता लगेगा। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने इसमें तड़का दे दिया है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची और थोड़ा सा 2-3 लहसुन को कूट के इसमें डाल दिया है बटर के साथ। ये देखिए तो हमारा सब्जी बन के रेडी है। अब मैं आपको गाजर के हलवे की मेकिंग दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने घी डाल दिया और घी गरम कर लिया है। और घी थोड़ा सा मतलब 2-3 हिस्सों में डालेंगे हम, 2-3 टाइम्स डालेंगे। तो मैंने अभी घी डाल दिया है, घी गरम हो गया। और ये देखिए अब हमने ये गाजर जो बॉईल किया था उसको मैंने मैश कर लिया मैशर से। और मैश करने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गया है। जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं सेम वैसे ही है जैसे गाजर का हलवा बनता है, कस के बनाते हैं ना। तो बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आज मैंने इस तरह से ट्राई किया, मैं बोली आज कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से ट्राई किया, तो इस तरह से काफ़ी आसान हो गया काम। मतलब एक काम इजी हो गया। वो हमें 1-1.5 घंटे तक जो गाजर को कसना पड़ता है वो थोड़ा इजी हो गया। तो जब टाइम कम रहे तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, और टाइम रहे तभी भी हमारे लिए इजी वे हो तो अच्छा है। टेस्ट दोनों का एक ही बराबर होता है। ये देखिए और ऐसे भी मैं वो कस के बनाती हूँ। तो वो हलवा भी मैं बना के उसके बाद में फिर कसने के बाद फिर 2 सीटी लगा के बॉईल करके फिर पानी निकाल के और उसके बाद में ऐसे ही घी में फ्राई करती हूँ। एक घंटे तक कम से कम इसे फ्राई करेंगे। 1.5 किलो जितना गाजर है मेरा, तो 1 से 1.5 घंटे हम इसे 1 घंटे तो हमें फ्राई करना ही है। तो 1 घंटे में इसे फ्राई करूँगी। तो बीच बीच में आपसे मिलूँगी। तो ये देखिए फ्राई कर रही हूँ मैं। देखिए मेरा हलवा बनते हुए हो गया 20 मिनट। अभी 1-1.5 घंटा सेकूँगी। अब देखिए घी रिलीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए सेक रही हूँ मैं इधर और आपको दिखाती हूँ मेकिंग। फ्रेंड्स अब थोड़ा थोड़ा ये देखिए घी रिलीज होने लगा है। ये देखिए घी रिलीज़ होने लग गया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे देखिए मैंने चीनी भी ग्राइंड कर लिया। और मैं सब कुछ नाप तोल के नहीं लेती हूँ, मेज़रमेंट के हिसाब से अंदाजे से लेती हूँ। और यहाँ पे दूध भी रेडी है हमारा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया किशमिश, काजू, बादाम और ये पम्पकिन सीड्स। तो ये ले लिया है। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। और हलवा में भी टाइम लगेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। बस हमें घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस ये फ्राई करनी। वो सबसे मेन गाजर का हलवा में फ्राई सेकने से ज़्यादा भी सेकने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, दाल के हलवे जितना टाइम नहीं लगता है। पर सबसे मेन गाजर का हलवा में होता है गाजर को कसना, सबसे मेन काम है, हार्ड वर्क। तो इस तरह से बनाएंगे तो उतना हार्ड वर्क नहीं लगेगा आपको। और यहाँ देखिए मेरे बाल गोपाल आज न्यू ईयर के दिन कैसे लग रही हैं। मैंने नया ड्रेस वेयर किया। प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि इतनी ठंडी में मैंने लड्डू गोपाल को स्वेटर नहीं पहनाया है। मैंने अंदर से स्कीवी पहनाया है। ये देखिए अंदर स्कीवी पहना हुआ है मेरा लड्डू गोपाल, आप देख सक रहे हो। ये देखिए अंदर में ये ऊन का स्कीवी है, क्योंकि मेरे गोपाल की ड्रेस नहीं दिखती न्यू ईयर के दिन, इसीलिए मैं अंदर से पहनाई हूँ। आज हर समय ऊपर से ही पहनाती हूँ डेली, बट आज अंदर से पहनाई हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगी, इसीलिए अंदर से स्वेटर पहना दिया, ऊपर से ड्रेस पहना दिया है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे बाल गोपाल और कैसा लग रहा है मेरे बाल गोपाल का आज का लुक्स, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इसमें मैंने और घी डाल दिया। एक साथ घी नहीं डालना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है, इसका गाजर का पानी रिलीज़ होते रहता है। तो जब तक पूरा पानी रिलीज़ होता है वो घी अब्जॉर्ब हो जाता है उसके साथ, इसीलिए बैचेस में डालती हूँ मैं।
तो इसमें ग्लो भी रहता है हलवे में और अच्छा भी बनता है, भूनता भी अच्छा है। तो ये देखिए स्टेज पर मैंने डाला है दूध, और दूध भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं। आधा लीटर से ज़्यादा दूध डाला है मैंने 1.5 लीटर हलवे में। ये देखिए तो अब और डाल देंगे, ये लास्ट में इतना ही बचा है। और ये आप देख रहे होंगे पिंक टाइप का कलर है, तो इसमें रेड फूड कलर डाला है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरी गाजर लाल नहीं है, पीली कलर की है फ्रेंड्स, येलो है। यहाँ पे नेपाल में गाजर लाल कलर की मिलती है फ्रेंड्स, ज़्यादा लाल कलर की नहीं मिलती है, सॉरी, वो एकदम रेड रेड जो गाजर होती है ना, जो हमारे इंडिया में मिलती है वैसे नहीं मिलती है। यहाँ पे येलो ही गाजर मिलती है, तो इसीलिए बहुत कम मिलती है वो रेड गाजर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। और अब दूध डालने के बाद थोड़ा सा हमें फ्लेम कम कर लेना है, क्योंकि बहुत छींटे लगते हैं फिर। और फ्रेंड्स देखिए स्टेज पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची, इसमें फ्लेवर हो जाएगा अच्छा सा। फिर से मिलती है हमसे। फ्रेंड्स देखिए घी ऊपर आ चुका है, घी रिलीज़ हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ चीनी, तो ये चीनी डाल के फिर मिक्स करती हूँ मैं। चीनी आप ऐसे भी डाल सकते हो या पीस के भी डाल सकते हो, पीस के डालने से जल्दी गल जाती है। देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और मिलाएंगे। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। स्टेज पर ये पम्पकिन सीड्स डाल दूँगी मैं, और काजू किशमिश बादाम बाद में डालूंगी। ये थोड़ा सा इसके साथ पक जाएगा चीनी के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा चीनी पूरा पक चुका है। चीनी को भी पकाना अच्छे से पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर वो पानी पानी जैसा रहता है। तो मैंने 25-30 मिनट तक चीनी को पकाया है। अब देखिए एकदम अब इस स्टेज पर हम डालेंगे ऊपर से घी। तो ऊपर से घी स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। तो फिर से मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए घी डाल दिया, और अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा रखूँगी मैं, ऊपर से डालूँगी गार्निशिंग के टाइम पे। तो ये देखिए हमारा हलवा बन के है रेडी। मुझे गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा हलवा है रेडी, देखिए। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी प्लेटिंग के टाइम पे। तो फिर से फ्रेंड्स मैं मिलूँगी प्लेटिंग के टाइम पे। मैं स्टार्ट करी थी 1:30-2 बजे से सब कुछ स्टार्ट किया था, और अब बज रहे हैं शाम के 6:30। तो देखिए इतना टाइम लग गया, और मेरा सब कुछ रेडी है, आटा भी लग गया। अब मैं पूजा करूँगी और चाय बन रहा है, तो थोड़ा सा चाय पीऊँगी। मेरा तबीयत अभी ख़राब था ना, तो मुझे डॉक्टर ने चाय पीने के लिए मना कर दिया था। दूध वाली चाय तो मैं नहीं पीती थी, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया मैंने। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपको जब मैं पूड़ी फ्राई करूँगी उस टाइम पे, फिर प्लेटिंग के टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए मैंने पूड़ी बेल ली है और अब फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए गरम पूड़ी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं मिलूँगी आपको प्लेटिंग के इस टाइम पे। ये हमारी न्यू ईयर स्पेशल थाली 2026 न्यू ईयर स्पेशल थाली ये मैंने लगाई आज भोग में, और हम सभी यही खाएंगे।
तो ये तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया पालक पनीर, और ये है हमारा गाजर का हलवा विद ड्राई फ्रूट्स, और ये पूड़ी, और ये मैंने बनाया मिर्ची फ्राई। ये नॉर्मल तेल में मस्टर्ड ऑयल में हल्दी धनिया मिर्ची नमक और राई और पीली सरसों पीस के सौंफ वॉफ डाल के बनाया है। ये मैं रखती हूँ बना के, ये पराठे वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक बनाया है, इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये मैं मॉर्निंग में ही बना लिया था मैंने पूड़ी के साथ खाने के लिए, अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है मेरा यम्मी सा प्लेट 2026 का न्यू ईयर का खुशी में, नया साल आने का खुशी में। भगवान करे हम यूं ही बनाते रहें, यूं ही खाते रहें। तो ये देखिए मेरी प्लेट कैसी लग रही है, कमेंट में बताएगा ज़रूर। तो ये फैमिली, तो अब मैं थक गई हूँ, बस अब मैं मेरी पूड़ी फ्राई करूँगी। हस्बैंड खा चुके हैं, और ये प्लेट मैंने मेरे नेवर रहते हैं उनको दूँगी। तो अभी उसमें पूड़ी और डालूँगी। तो और हस्बैंड खा चुके हैं, बस मैं अब खाऊँगी। खा के फिर किचन विचन क्लीन करना। अब काफ़ी थक चुकी हूँ। हलवा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा सा हाथ दुखने लग जाता है, पर कोई बात नहीं। चलिए, ये तो ज़िंदगी का रूटीन है, बनाते रहना है। हम लोग ऐसे ही हर साल मनाते रहें न्यू ईयर खुशी और उल्लास से। और ये मेरी भोग वाली थाली थी आज नए साल की खुशी में। 1 जनवरी है आज, इसलिए आप सभी का न्यू ईयर कैसा है, क्या क्या करती हो आप, कैसे सेलिब्रेट करती हो, बताइएगा ज़रूर। और आप कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हो ये भी बताइएगा, और मेरा ब्लॉग देखना आपको कैसा लगता है प्लीज़ ये भी बताइएगा। तो फिर से एक बार वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।